क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें कि एक बिंदु है यहाँ पर और यहाँ पर एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु है भूमि पर वो 30 मीटर की दूरी पर दिया गया है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार कितनी ऊंची है और उन्नयन कोण मीनार का कितना बना है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आप बना दीजिए 30 डिग्री। इसको ले लीजिए बी, ये ले लीजिए सी, ये ले लीजिए ए। मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए h। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तब त्रिभुज कौन सा है हमारा ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। और मीनार की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर किन दो भुजाओं का रेशियो निकालना है हमें, आधार और लंब के बीच का। तो यहाँ लंब बटे आधार कौन होता है, लंब बटे आधार होता है tan। तो त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री, कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का। और tan 30 होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या माना है अपने, BC है लंब और आधार है AB। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। BC का मान, BC बराबर आपने क्या लिया है h मीटर, तो ये ले लीजिए h। AB का माप कितना है, AB है 30 मीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। h√3 h बराबर 30, तो h बराबर 30/√3। जब यहाँ कोई संख्या गुणे में होती है तो जब पक्षांतर करते हैं तो वो भागित में चली जाती है। अब यहाँ ऊपर √3 से गुणा करा दीजिए और नीचे भी √3 से गुणा करा दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो 30 है ये 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम √3 से ऊपर गुणा करा देंगे, √3 से नीचे गुणा करा देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 30√3 और बटे में नीचे हो जाएगा 3। अब भाग दे दीजिए, 3 के 3, 3 दहम 30, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो इस तरह से मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई है 10√3। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। इसको मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब इस पे यहाँ पे जो ये डोर लगी है, इस डोर को एक अस्थायी रूप से बांध दिया गया है भूमि के साथ। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई क्या कीजिए, देखिए ये भूमि पर एक बिंदु है और इस बिंदु से पतंग की डोरी को बांध दिया गया है, तो डोरी की लंबाई यही होगी। तो इस डोरी की लंबाई को मान लिया हमने x मीटर। और यहाँ पर झुकाव कोण कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री का,
यहाँ पर 60 डिग्री बना दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई। माना डोरी की लंबाई हमने क्या मान लिया है, x मीटर है। और x बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, AC। तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में। अब देखिए लंब और कर्ण, इन दो भुजाओं का रेशियो बताना है हमें। तो लंब और कर्ण कौन बताएगा यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में साइन थीटा ले लीजिए। तो साइन कितना रखेंगे, 60। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन 60 होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC और कर्ण है AC। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। त्रिकोणमिति में जो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, उन कोणों के मान को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। BC बराबर यहाँ कितना दे रखा है, 60 मीटर। तो यहाँ रख दीजिए 60। AC को आपने क्या माना है, x। तो यहाँ पे रख दीजिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो x का √3 से गुणा कराओगे √3 हो जाएगा, x हो जाएगा। और 60 का 2 से गुणा कराओगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। 120 x का मान बताना है, तो x बराबर 120 बटे √3। तो x बराबर, अब यहाँ पर भी √3 से ऊपर गुणा करा दीजिए और √3 से नीचे गुणा करा दीजिए। क्यों कराएंगे, क्योंकि ये जो 3 है, ये 3 12 को मतलब 120 को विभाजित कर देगा, इसलिए ये हो जाएगा 120 √3 बटे में 3, और 3 से इसको भाग कर दीजिए। तो x बराबर 3 के 3, 3 चौके 12, 10। तो यहाँ पे 40 √3 मीटर। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लिख दीजिए डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। तब जाके भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाएगा, जब पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब पहले लड़का जहाँ खड़ा था, वहां पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण था 30, और फिर कुछ समय के बाद में लड़का क्या हुआ, भवन की तरफ चला। और जब भवन की तरफ लड़का चलेगा, तो जैसे ही भवन की तरफ चलेगा, तो पहले जितना कोण था उस कोण से बढ़ करके अब कोण हो जाएगा। अब हमें ये बताना है, क्या बताना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मतलब पहले जहाँ था वहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा था, फिर उसने भवन की तरफ कुछ दूरी तय की, और दूरी तय करने के बाद अब उसकी आंख पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना लेना चाहिए। तो ये मान लिया हमने A और D, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। और यहाँ इधर एक भवन मान लिया B और C। BC एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी है 30 मीटर। अब ये जो लड़का है, ये लड़का यहाँ से
पहले जब यहाँ पे है तो यहाँ पर है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बना दिया 30 डिग्री का कोण। इसके बाद ये लड़का यहाँ से कुछ दूरी इसने तय की, मान लिया कि ये यहाँ पे है और यहाँ से जब चला है तो यहाँ तक आ गया है, और जब यहाँ तक आ गया है तो इसके नेत्र पर अब कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अब बन रहा है 60 डिग्री का कोण। 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। हमें क्या बताना है कि लड़का जो है वो यहाँ से यहाँ तक जितनी उसने दूरी तय की है उस दूरी का मान कितना है। इस बिंदु को मान लो E, इसको मान लो E और इस बिंदु को मान लो F। हल सबसे पहले लिख लीजिए BC एक भवन है, BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है तथा AD एक लड़का है जिसकी ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है, D से E तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसको हमने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो y, ये मान लिया y दूरी है, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि ये जो C और F है, इस C और F का मान कितना है। तो इस C और F का मान कैसे निकालेंगे, तो BC बराबर कितना दे रखा है हमें, BC बराबर है 30 मीटर और BC बराबर BF प्लस FC, BF प्लस FC। हमें ज्ञात क्या करना है, FC का मान कितना है। तो BC कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पर रख दीजिए 30 मीटर और FC देखिए, सॉरी B और F, BF, ये जो BF है इतना मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है AD। यहाँ पे लिख दीजिए AD बराबर, AD किसके बराबर है, BF के बराबर है और इसका मान कितना दे रखा है हमें 1.5 मीटर। अब यहाँ BF का मान रख दीजिए, BF बराबर कितना है 1.5 मीटर प्लस FC, तो FC का मान निकालना है तो 1.5 को साइड से करोगे तो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा बराबर FC। तो 30 से 1.5 जब घटाओगे तो बचेगा 28.5, ये मान निकल आया है FC का। इसको ऐसे लिख लो FC बराबर 28.5 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई है, लड़के के आंख के ऊपर वाले भवन की ऊंचाई, अर्थात इतनी ऊंचाई है ये। सीधी खिंच जाओ, ये है 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक F से C तक की दूरी जो है वो है 28.5 मीटर। अब ये क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि लड़का जब भी देखेगा तो अपने आंख से देखेगा ना, तो आंख क्या हो जाएगा, आंख के तल से सामने की दूरी हो जाएगी 36 तल, नीचे वाली जो है उस दूरी को हमें घटाना पड़ेगा। भाई जो भवन होगा वो हवा में तो होगा नहीं, भवन तो जमीन पे होगा, तो लड़के की ऊंचाई जो है वो हम घटा देंगे। अब माना क्या भी,
डी ई माना लड़का डी ई दूरी चलकर जाता है, डी दूरी चलकर जाता है। और डी का मान क्या मान लिया है आपने, डी बराबर है x मीटर, तो हमें x मीटर का मान बताना है। चलिए त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ले लीजिए डी एफ सी में, त्रिभुज डी एफ सी में, डी एफ सी में। अब डी एफ सी में ध्यान रखिएगा, डी एफ बराबर किसके है, डी एफ बराबर है डी ई प्लस ई एफ के, ये दूरी और प्लस ये दूरी जब जोड़ोगे तो दूरी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर डी एफ बराबर है डी ई और प्लस ई एफ। और डी ई प्लस ई एफ को क्या माना है आपने, डी ई को माना है x मीटर तथा ई एफ बराबर मान लिया y मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर x प्लस वाई, ये दूरी डी एफ की निकलेगी और इसमें हमें डी एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इधर देखिए, तो वो कौन सा ले लिया गया है, डी एफ सी में। हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो tan ले लीजिए, tan नहीं साइन ले लेंगे, ठीक है। साइन और कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है FC और कर्ण है DC। लेकिन हम उसको क्यों निकालेंगे भाई, हमें तो इस दूरी को निकालना है ना। तो हम tan लेंगे, tan लीजिए, tan 30, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब है FC और आधार है DF। tan 30 का मान होता है 1/√3। FC का मान कितना दे रखा है, 28.5 बटे DF बराबर क्या निकाला है आपने, x प्लस वाई। तो यहाँ पे रख दीजिए x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल आएगा, 28.5√3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, हमें y का भी मान निकालना है। तो y मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज EFC में, त्रिभुज EFC में फिर tan ले लीजिए। tan इस बार कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर FC अपॉन EF और tan 60 का मान होता है √3। FC का मान है 28.5 और EF का मान है y। तो यहाँ पर 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 y बराबर हो जाएगा 28.5 और y बराबर क्या मान निकलेगा, 28.5 बटे में √3। ये निकला है y का मान, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर इधर का मिटा देते हैं। अब समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने
उसका समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 28.5√3। y बराबर क्या निकाला है, 28.5 बटे में √3 बराबर है 28.5√3। अब इसको साइड चेंज कर दीजिए, जब साइड चेंज करोगे तो इसको कितना हो जाएगा, x बराबर 28.5√3, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 28.5 बटे में √3, इसके नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी लासा लीजिए, x बराबर लासा कितना मिलेगा, √3, तो √3 मिल जाएगा, तो √3 का इधर गुणा कराओगे तो 28.5 गुणे में √3 आ जाएगा, और माइनस 1 का गुणा 28.5 से कराओगे तो इतना ही रहेगा। x बराबर गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 का 5 3 × 8 = 24 25 3 × 6 2 8 0.1 उनके बाद तो यहाँ दशमलव माइनस 28.5 बटे में √3, x बराबर घटाइए 0.5 से 0.5 घटाओगे तो 0.0 हो जाएगा, 15 से 8 घटाओगे तो 7, यहाँ 15 नहीं 5 है, 5 से 8 घटाओगे तो घटेगा नहीं, यहाँ से लिया था, यहाँ हो गया 15, 15 से 8 घटाए बचा 7, यहाँ बचा 7, 7 से 2 घटाए बचेगा 5 और बटे में √3। अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा दीजिए, ऊपर भी √3 से गुणा करा दीजिए और नीचे भी √3 से गुणा करा दीजिए, तो x बराबर 57√3 बटे में 3, तो x बराबर 3 से काटेंगे 3 × 3 3 × 3 2 बचेगा, 2 7 27 3 9 27, तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर। अर्थात जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक मतलब 19.19√3 मीटर की दूरी जब चल के आएगा तो उसकी आंख पर 60 डिग्री का 30 से 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो पूछा गया है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे लड़का भवन की तरफ 19√3 मीटर दूरी चलकर गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि सबसे पहले हमें एक दे रखा है भवन और उस भवन के ऊपर लगी है एक संचार मीनार। क्या लगी है? उस भवन के ऊपर संचार मीनार। एक बात यहाँ आप सीखते चलिए कि जब भी आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों में से किसी भी सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले उसमें हमें चित्र बनाना पड़ेगा। जब हम चित्र किरण आरेख खींच लेंगे, जो भी चित्र बनेगा उसको हम बना लेंगे तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, वरना आपको बहुत समस्याएं आएंगी, ऐसे आप हल ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले बनाइए आप भवन। अब भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक भवन है, ये मान लिया हमने एक भवन, ठीक है। ये है बी और ये है सी, ये बी सी है, बी है, ये सी। बी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। अब इसी भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो भवन के शिखर पे यहाँ एक संचार मीनार लगा दीजिए।
ये हमने एक संचार मीनार इस पे लगा दी, ये संचार मीनार लगे इसके ऊपर। अब इस संचार मीनार का ये हो गया तल, इसको हम ये तल कहेंगे, और ये हो गया शिखर। तो इसको मान लो डी। संचार मीनार के तल और शिखर, ये है संचार मीनार का तल, ये शिखर। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, जिस बिंदु पर पहले संचार मीनार के तल का कोण कितना है, 45 डिग्री है, और संचार मीनार के शिखर का उसी बिंदु पर कोण है 60 डिग्री। ये कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हमें बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो संचार मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया h। ये दूरी क्या हमें दे रखी है, नहीं दे रखी, और इस बिंदु को मान लो a। तो सबसे पहले लिख लीजिए BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, तथा CD एक संचार मीनार है, संचार मीनार। अब उस संचार मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया है h। माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, क्योंकि जब तक हमें ये दूरी नहीं पता होगी तब तक हम ऊपर h को नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो त्रिभुज ले लिया ABC में। अब यहाँ देखिए आधार और लंब है, तो tan थीटा, tan, और कितने डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री। tan 45 बराबर, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब है BC और आधार है AB। tan 45 का मान होता है 1। BC बराबर कितना है, 20 मीटर। यहाँ पे रख दीजिए 20 बटे AB, क्या माना है अपने, x, तो यहाँ रख दीजिए x, इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 20 मीटर। मतलब आधार कितना है, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर। अब त्रिभुज ले लीजिए ABD में। जब ABD लोगे तो BD बराबर किसके है, BD बराबर है BC, ये दूरी और प्लस ये दूरी। तो यहाँ पे करिए BD बराबर है BC प्लस CD, और BD में BC कितना है, BC है 20 मीटर, और प्लस CD को आपने माना है h। तो यहाँ त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री, tan 60 कितना कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का। तो BD अपॉन AB, tan 60 का मान होता है √3,
बी डी बराबर कितना है, तो बी डी बराबर अपने निकाला है 20 प्लस एच बटे में ए बी है 20, इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 20 का रूट 3 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 20 रूट 3, और 20 प्लस एच का गुणा 1 से कराओगे तो ये यही रहेगा, तो 20 प्लस एच बराबर 20 रूट 3। हाँ, यहाँ एक बात और याद रखते चलिए कि जब भी हम रूट वाली वैल्यू किसी पूर्ण संख्या के साथ में लिखेंगे तो हमेशा रूट को सबसे पीछे लिखेंगे, पूर्ण संख्या को पहले आगे लिखेंगे। अब क्या करिए, h निकालना है तो 20 को 75 करिए, तो h बराबर 20 75 करोगे तो यहाँ है प्लस का, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 20 रूट 3 माइनस 20, h बराबर, अब 20 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा रूट 3 माइनस 1, h बराबर 20। अब यहाँ क्या करिए, रूट 3 का मान रख दीजिए, और रूट 3 का मान कितना होता है, तो रूट 3 बराबर होता है 1.732, ये रूट 3 का होता है मान, तो यहाँ पर रखेंगे 1.732 माइनस 1, और 1 से 1 घटाओगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्या बच जाएगी, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या का 20 से गुणा करा दो, तो h बराबर 20 गुणे यहाँ 0 बचा 0.732, h बराबर गुणा करिए, 0 से गुणा कराओगे तो एक 0 पीछे लगा दो, 2 से गुणा करो, 2 2 4 2 6 2 7 14, 1 2 3 तीन अंकों के बाद सुनो तो 1 2 3 लगा दीजिए, तो h का मान कितना मिल गया 14.64 मीटर। तो यहाँ पर संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। अगर 14.64 मीटर नहीं करना चाहते हैं तो ऊंचाई जो यहाँ पे निकली है यही सही है, ठीक है, वरना रूट 3 का जब मान रखोगे तो ये निकल आएगा, करेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ समझ में नहीं आया आपको तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि जो ज्ञान है वो और भी बच्चों तक पहुँचता रहे, वरना आप ही तक सीमित रह जाएगा फिर, और आप तक सीमित रहेगा तो उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं निकलेगा, करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मतलब 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या है, एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले एक पेडेस्टल बना लो, यहाँ पर एक बना लो पेडेस्टल, तो ये हमने बना लिया एक पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर की एक मूर्ति रख दी गई है। ये मान लो कि 1.6 मीटर की है मूर्ति, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, एक हमने मान ली है BC एक हमने माना है पेडिस्टल, और पेडिस्टल के ऊपर CD एक मूर्ति मान ली। अब बिंदु A पर पेडिस्टल के शिखर का क्या दिया है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु पर पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना है ये 60 डिग्री का है।
और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हमने मान लिया कि ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का दे रखा है। तो बड़ा वाला कोण हमें कितना दे रखा है, बड़ा वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो हमें निकालना है पेडिस्टल की ऊंचाई, और यहाँ पर हमें ये भी नहीं दिया गया है कि ये जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल से बिंदु ए के बीच की दूरी कितनी है। तो इस दूरी को मान लो x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो ये है x मीटर। सबसे पहले लिख लीजिए, माना BC एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये मान लिया हमने। अब तथा CD एक मूर्ति है, एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.6 मीटर है। तथा और लगा लो, और पेडिस्टल से भूमि पर दिए गए बिंदु की दूरी को x मान लिया है। पेडिस्टल से भूमि पर एक बिंदु A है जिसकी दूरी अर्थात AB बराबर x मीटर। AB को क्या मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। अब हम सबसे पहले 45 डिग्री एंगल के लिए सॉल्व करेंगे, लंब और आधार लेकर। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ABC में। त्रिभुज ABC में अभी इसके पहले अपने जो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, तो 7 क्वेश्चन में हमें नीचे वाली दूरी दे रखी थी लेकिन ऊपर वाली दूरी निकालनी थी, और हमें इसका भी मान उसमें लगभग दे रखा था। अब यहाँ पर हमें क्या है, ऊपर मान दिया गया है लेकिन यहाँ भी मान नहीं है और यहाँ पर भी मान नहीं है, तो हमें दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल लिखेंगे त्रिभुज ABC में। tan 45 tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। tan 45 का मान होता है 1 और BC बराबर कितना है, h मीटर माना है अपने, और AB है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x बराबर h मीटर। मतलब है कि जितना पेडिस्टल ऊंचा है, पेडिस्टल की ऊंचाई जितनी है उतनी ही दूरी पर बिंदु A है। अब पुनः नहीं करेंगे, ABD में त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री करना है, 60 डिग्री का, तो tan 60 बराबर BD। इस बार ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल दिया गया पूरा, उस बार किया इतना दिया गया, तो BD बटे में AB। tan 60 का वैल्यू होता है √3, और BD बराबर कितना है, BD बराबर है BC प्लस CD, तो BC है h और h प्लस 1.6 मीटर। तो यहाँ पे रखिए h प्लस, या ऐसे पहले लिख लो BD बराबर, तो BC
सी और प्लस सी डी अपॉन ए बी। तो √3 बराबर h प्लस 1.6 अपॉन x। इसके नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x √3x हो जाएगा बराबर √h। ऐसे कर लो, पहले इसको लिख लो, h प्लस 1.6 बराबर √3x। यहाँ पे देखिए h का 1 से गुणा कराओगे h रहेगा, प्लस 1.6 का गुणा 1 से कराओगे 1 ही रहेगा, और x का गुणा √3 से कराओगे तो √3x हो जाएगा इसका 1 से। अब इसको उधर भेज दीजिए और यहाँ पर देखो x का मान x की जगह में h भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए h। तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h। अब इस h को और इस h को एक तरफ कर लीजिए, इस h को हमने इधर भेज दिया, तो ये √3h ये प्लस से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये अपनी जगह पे है तो 1.6 ही रहेगा। अब यहाँ देखो h कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन मिल गया तो यहाँ पे बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब इसको साइड चेंज कर दीजिए, तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ कंजुगेट गुणा करा दो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। और यहाँ ध्यान रखिएगा कंजुगेट गुणा में जो हमने माइनस किया है ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे विपरीत चिन्ह से गुणा होगा, तो विपरीत चिन्ह का मतलब यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो गुणा कराओगे, ऊपर गुणा कराओगे तो यही रहेगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन इसका ये a माइनस बी हो जाएगा और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √3 का पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो √3 का वर्गमूल निकालोगे आ जाएगा 3, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ 3 माइनस 1, और 3 से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना, बचेगा 2। h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 प्लस अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 और ना जाने का 0 लगाया 2 8 16। तो h का मान मिल जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये आ गया है पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। आंसर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 चित्र बनाने हैं हमें, एक तो बनानी है मीनार, दूसरा बनाना है भवन। तो भवन छोटा होगा और मीनार ऊंची होगी, और हमें यहाँ पे मीनार की ऊंचाई भी दे रखी है। मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर। तो यहाँ पे ये मान लो ये 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। BC एक 50 मीटर की ऊंची मीनार है तथा इसके सामने यहाँ पे मान लो AD एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, इसे हमें बताना है। आप देखो ये है भवन का पाद बिंदु और ये है मीनार का पाद बिंदु। तो जब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल पाते हैं, तो यहाँ पे हम पाते हैं 60 डिग्री का कोण। ये बनता है तब 60 डिग्री का कोण, है ना। ये तो दिया है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। जब मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर को देखोगे तो ये है 30 डिग्री। और मीनार तथा भवन के बीच की जो दूरी है वो हमें नहीं दे रखी है, इसलिए हमने उसको मान लिया है x मीटर। ठीक है, अब हल कर दीजिए। माना, क्या माना है आपने? मीनार तथा भवन के बीच की दूरी, मीनार तथा भवन के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर मान लिया है। और क्या माना है आपने? AD एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर। तब देखिए, इस भुजा का मान हमें दे रखा है, आधार नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में tan कितना आएगा? 60 डिग्री। एक बात यहाँ याद रखिएगा, हम हमेशा त्रिकोणमिति का रेशियो वही लेंगे जो इन दो भुजाओं के रेशियो को दर्शाएगा। त्रिकोणमिति में उसी चिन्ह को लेंगे हम जो इसको और इसको बताएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में साइन जो होगा वही लेंगे। तो tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर tan होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है उसके लिए? BC। त्रिभुज कौन सा है? ABC में। तो ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज। तो इसमें ये लंब है और ये आधार है, तो BC अपान AB। tan 60 का मान होता है √3 और BC बराबर कितना दे रखा है हमें? 50 मीटर। AB बराबर x माना है, अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो √3x बराबर 50, तो x बराबर 50 बटे में √3। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ठीक है, यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। अब इसके बाद त्रिभुज BAD में, BAD में tan कितने डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। तो AD अपॉन AB, tan 30 का मान होता है 1/√3 और AD का मान कितना है? AD बराबर आपने h माना है तो यहाँ पे रख दीजिए h। AB बराबर कितना है? x, तो यहाँ रख दीजिए x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो x बराबर √3h और x का मान हमें यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए और यहाँ लिखिए x समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण सेकंड है x बराबर √3h और x का मान कितना निकला है? 50/3। यहाँ कर दीजिए 50 बटे में √3 बराबर √3h और हमें h का मान निकालना है तो ये 3 जो है वो पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 50 बटे में √3 ऑलरेडी दे ही रखा है और ये √3 इधर आएगा तो बड़े में √3 हो जाएगा। तो h बराबर, इसको हल करिए कितना हो जाएगा? 3 का वर्गमूल 3 तो 50 बटे में √3,
h बराबर भाग दे दीजिए 3 से। 3 का पहाड़ा 5 में एक बार, 3 के 3 2 बचा, 6 18 16 सही 2/3 मीटर। ऐसे भाग दे दीजिएगा, 3 से 50 को भाग दीजिए, 4 18 2 बचा। तो इसको यहाँ पे ऊपर लिखेंगे अंश में, जितना भागफल आया उसको यहाँ पे लिख देंगे और जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर होगी।